अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त करारे समोसों की रेसिपी और इसके साथ हम बनाएंगे आलू की चटनी की रेसिपी। बचपन में स्कूल के बाहर जब हम ये मज़ेदार करारे समोसे और इसके साथ चटपटी सी हम ये चटनी लेकर खाते थे, आलू की मज़ेदार चटनी, तो बहुत ही चटखारे लेकर खाते थे और खाने में बहुत मज़ेदार लगती थी। तो आज बिल्कुल वही टेस्ट और वही जायका आज हम आपके लिए लेकर आए हैं। तो आप एक बार इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रमज़ान भी शुरू होने वाले हैं। रमज़ान में आप रोल, समोसे, पेटीज, इन सारी चीज़ों को भूल जाएंगे और यही चटनी और यही मज़ेदार करारे समोसे बनाना पसंद करेंगे। तो चलिए चलते हैं इसकी मज़ेदार चटपटी सी चटनी और करारे समोसों की रेसिपी की तरफ। तो सबसे पहले हम करारे समोसे तैयार कर लेते हैं। तो देखिए, करारे समोसे बनाने के लिए हमने यहाँ पर ले ली हैं समोसों की पट्टियाँ। तो देखिए, एक समोसे की पट्टी हम आपको बना के दिखाते हैं। तो देखिए, यहाँ पे हमने एक समोसे की पट्टी ले ली है और समोसे की पट्टी को देखिए इस तरीके से हम फोल्ड कर देते हैं। और फोल्ड करने के बाद अब हम इसको इस तरीके से देखिए छुरी की मदद से देखिए हमने इसको इस तरीके से कट कर लिया है और दो हिस्से कर लिए हैं। अब देखिए, बीच में से भी हम इस तरीके से छुरी से इसको काट लेते हैं। तो देखिए, चार हमारे पास यहाँ पर पट्टियाँ हो गई हैं। तो देखिए, बिल्कुल छोटे छोटे साइज़ के हम समोसे तैयार करेंगे। तो देखिए, इस तरीके से हमने इसको इस तरह फोल्ड कर देना है। आप देखते जाइए, बहुत ही ईजी है ये करारे समोसे बनाना। तो देखिए, इस तरीके से हम इसको फोल्ड करते जाएंगे। इसके ऊपर हमने आटे का पतला सा मिक्सचर हमने तैयार कर लिया था। तो देखिए, आटे का मिक्सचर हमने इसके ऊपर लगा के इसको पैक कर लिया है। अब दूसरा समोसा भी हम बिल्कुल इसी तरीके से तैयार कर लेंगे, फोल्ड करते जाएंगे। देखिए, बिल्कुल बहुत ईजी है ये समोसे बनाना। तो देखिए, इसमें हमने कुछ भी नहीं भरा है, बस हम करारे समोसे तैयार कर रहे हैं। और देखिए, आटे का मिक्सचर लगा के हमने इसको फोल्ड करके पैक कर लिया है और ये सारे हमारे यहाँ पर मज़ेदार छोटे छोटे से समोसे बनकर तैयार हैं। तो देखिए, कितने ढेर सारे हमारे यहाँ पर करारे समोसे बनकर रेडी हो चुके हैं। तो चलिए, अब हम आलू की चटनी बनाना शुरू करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर हमने 8 आलूओं को बॉईल कर लिया था। छिलका उतार के हमने थोड़ा सा इनको इस तरीके से तोड़ लिया है और बाकी हमने कुछ मसाले लिए हैं। देखिए, यहाँ पर हमने 2 टीस्पून चाट मसाला ले लिया है। 1 टेबल स्पून से 1.5 टेबल स्पून तक हमने नमक ले लिया है। 1 टेबल स्पून लाल कुटी मिर्च और 1 टेबल स्पून भुना कुटा जीरा हमने यहाँ पर ले लिया है। और दूसरी तरफ देखिए, हमने यहाँ पर उबले हुए आलू ले लिए हैं और आलूओं को थोड़ा सा इस तरीके से हमने तोड़ लिया है। और देखिए, हमने यहाँ पर 1 गड्डी हरा धनिया ले लिया है और 6 से 7 अदद हमने हरी मिर्चें ले ली हैं और 1 बाउल भर के हमने यहाँ पर इमली का पल्प ले लिया है। तो देखिए, 8 से 9 टेबल स्पून इमली का पल्प हमने यहाँ पर लिया है। तो देखिए, बस यही सारी चीज़ें हमारी आलू की चटनी में यूज़ होंगी। तो चलिए, चटनी बनाना शुरू करते हैं। तो देखिए, आलू की चटनी बनाने के लिए हमने यहाँ पर ब्लेंडर जग रख लिया है और ब्लेंडर जग के अंदर देखिए हमने 6 आलू इसमें ऐड कर दिए हैं। तो देखिए, 6 आलू हम डाल देंगे इसके अंदर और 2 आलू हम बचा लेंगे। और इसके अलावा देखिए, आलू ऐड करने के बाद अब हम इसमें ऐड कर देते हैं 1 गड्डी हरा धनिया। तो देखिए, हरे धनिया को हमने अच्छे तरीके से धो लिया था। हरा धनिया हमने इसमें ऐड कर दिया है और इसके साथ ही हम 6 से 7 अदद इसमें ऐड कर देंगे हरी मिर्चें। देखिए, हरी मिर्चें भी हमने इसमें साथ साथ ऐड कर दी हैं। और अब हम इसमें ऐड कर देते हैं 1 कप भर के हम इमली का पल्प इसमें ऐड कर रहे हैं। तो देखिए, 8 से 9 टेबल स्पून इमली का पल्प हमने इसमें ऐड कर दिया है। बहुत ही खट्टी मीठी चटखारेदार चटनी बन के तैयार होती है। और अब देखिए, हम इसमें मसाले ऐड कर देंगे। तो देखिए, 1 टेबल स्पून लाल कुटी मिर्च, 1 टेबल स्पून भुना कुटा ज़ीरा, 1 टेबल स्पून हम इसमें ऐड कर देंगे चाट मसाला और 1 टेबल स्पून हम इसमें ऐड कर देंगे नमक। तो अगर मसाले आपको कुछ कम लगें तो बाद में भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। तो देखिए, सारी चीज़ें हमने यहाँ पर 1 टेबल स्पून तकरीबन ले ली हैं। और देखिए, अब हम इस चटनी को अच्छे तरीके से ब्लेंड कर लेंगे। थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और पानी ऐड करके हम इस चटनी को बहुत अच्छे तरीके से ब्लेंड कर लेंगे। तो देखिए, यहाँ पे हमारे आलू और पूरी चटनी अच्छे तरीके से ब्लेंड हो रही है। हम इसको अच्छे तरीके से पीस लेते हैं। इतना पीस लेंगे कि देखिए, इस तरीके से इसका अच्छे तरीके से पेस्ट बन जाए। तो देखिए, आलू की चटनी हमारी अच्छे तरीके से ब्लेंड हो चुकी है। हमने इसको एक कढ़ाई के अंदर डाल दिया है। तो देखिए, कढ़ाई के अंदर हम इस चटनी को थोड़ा सा पकाएंगे। तो देखिए, यहाँ पे हमने 2 आलू भी बचा लिए थे जिनको हमने ब्लेंड नहीं किया था। तो देखिए, इन दोनों आलूओं को हम इस तरीके से चमचे की मदद से थोड़ा सा मैश कर लेते हैं। बहुत ज़्यादा मैश नहीं करेंगे, थोड़ा थोड़ा सा मोटा मोटा सा ही हम इन आलूओं को रखेंगे। तो देखिए, चमचे से जो आलू मैश किए थे वो भी हमने इस तरीके से देखिए इसमें ऐड कर दिए हैं।
और अब हम इसमें ऐड कर देते हैं 2 चुटकी जर्दे का रंग। तो देखिए जर्दे का रंग भी हमने इसमें ऐड कर दिया है। जर्दे के रंग से इसका जो कलर है वो बहुत ही ज़बरदस्त सा लगेगा। थोड़ा सा पानी ऐड कर रहे हैं। तो बस अब हमें इस चटनी को 5 से 6 मिनट थोड़ा सा पकाना है, उबाल आने तक थोड़ा सा हम इसको पका लेते हैं। हल्के हल्के से चमचा चलाते जाएंगे और इसको पकाते जाएंगे। तो देखिए हमारी जो चटनी है उसको थोड़ा सा बॉयल आ रहा है, थोड़ा सा पानी और ऐड कर दिया है हमने। तो देखिए ये जैसे जैसे पकेगी वैसे ही ये थिक होती जाएगी। तो देखिए यहाँ पे हमारी ज़बरदस्त सी आलू की चटनी बनकर तैयार है। हमने इसको 5 से 6 मिनट पका लिया था। तो देखिए ज़बरदस्त सी थिक सी हमारी यहाँ पर आलू की चटनी तैयार है। तो चलिए अब हम करारे समोसे तैयार कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमने कढ़ाई में ऑयल डाल दिया है और ऑयल के अंदर इस तरीके से देखिए हम थोड़े थोड़े करके करारे समोसे डालते जाएंगे और इनको बहुत ही प्यारा सा कलर आने तक हम इनको फ्राई कर लेंगे। तो देखिए बिल्कुल मीडियम टू लो फ्लेम पर फ्राई करेंगे ताकि इनका कलर भी बहुत प्यारा सा आए और ये बहुत ही खस्ता और करारे समोसे बन के तैयार हों। तो देखिए यहाँ पे हमारे ज़बरदस्त से करारे समोसे बनकर तैयार हो चुके हैं। अब हम इनको इस तरीके से छान लेते हैं, इसका ऑयल रिलीज़ कर देते हैं। देखिए इस तरीके से स्ट्रेनर पे रख के हम ऑयल इसका रिलीज़ कर देते हैं और अब हम इसको टिश्यू के ऊपर रख देते हैं ताकि एक्स्ट्रा ऑयल सारा टिश्यू के अंदर चला जाए। तो देखिए ज़बरदस्त से यहाँ पे हमारे छोटे छोटे से मिनी साइज़ के करारे समोसे तैयार हैं। तो देखिए सारे समोसों को बिल्कुल इसी तरीके से हम फ्राई कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे हमारे करारे समोसे और आलू की चटपटी सी चटनी तैयार है। बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है, एक बार ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। तो देखिए बिल्कुल इसी तरीके से सारे करारे समोसे हमने तैयार कर लिए हैं। तो देखिए हमें जो स्कूल के बाहर जब हम इसको ख़रीदते थे तो देखिए इस तरीके से हमें करारे समोसे डालकर इस तरीके से चटनी हम डालकर खाते थे जो बहुत ही मज़ेदार लगती थी, लेकिन मुझे डिप करके खाने में ज़्यादा मज़ेदार लग रही थी। तो देखिए इस तरीके से हमने चटनी इसके ऊपर डाल दी है। एक बार ट्राई करेंगे तो बार बार बनाना पसंद करेंगे। बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो एक बार ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके और आप मेरी सारी वीडियोज़ वॉच कर सकें। आने वाली वीडियो तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।